अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। पिछले दिनों पुरतशद्दुद वाकयात जैसे देखने में आए पीटीआई के कुछ कारकुनान की जानिब से, और उससे पहले जो एक मुज़ाकरात का दौर चला था, उन मुज़ाकरात में जमात इस्लामी ने सबसे अहम किरदार अदा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद तशद्दुद के वाकयात और बाकी जमातें जो कल पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया। लेकिन ऐसे में एक ऐसी जमात है जो बिल्कुल पुरसुकून होकर मामला को लेकर चल रही है, किसी भी इंतशार की सियासत से दूर है और बड़े पुरअमन तरीके से जो अपनी सियासी सरगर्मी है उसको जारी रखी हुई है। बिल्कुल जमात इस्लामी की मैं बात कर रही हूँ। जमात इस्लामी का हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में किरदार हो या पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता बुरे जब हालात आते हैं तब किरदार हो, एक मजबूत तरीके से और पूर्ण अमन की जो फिजा है उसको हमेशा से बरकरार रखती है। उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा हम गुफ्तगू करेंगे कि जिला मुल्तान में जो जमात इस्लामी की ताज़ा तरीन सियासी हवाले से सरगर्मियां हैं और इसके अलावा जो पिछले दिनों सैलाब आया उसमें जमात इस्लामी ने बढ़ चढ़ के अपना एक किरदार अदा किया, उस सब पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिम, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लाम के जिला मुल्तान से, और इसके अलावा आप सदर भी हैं इंतखाबी कमेटी के जिला मुल्तान से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर पिछले दिनों आपने देखा पुरतशद्दुद वाकयात हुए हमारे मुल्क में, उससे पहले एक दौर चला एक मुज़ाकरात का हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, जिसमें ये जमात इस्लामी ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। उसके बाद वाकयात आपने देखे पाकिस्तान में जो एक अमन की फिजा खराब होती नजर आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काबू पा लिया गया है। इस सारी सिचुएशन पे क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ एन न्यूज़ की पूरी टीम का कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और हमारे ख्यालात और हमारे व्यू लेने का उन्होंने इरादा जाहिर किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का। इसमें पाकिस्तान की सियासत के हवाले से तो ये है कि हमारे मरकज़ी ज़िम्मेदारान मौजूद हैं और पाकिस्तान के तमाम अवाम ने भी देखा मुज़ाकरात के हवाले से। बिल्कुल जमात इस्लामी पहले दिन से ये चाहती है कि इस मुल्क की सालमियत को कायम रखा जाए और कोई भी ऐसा मामला ना हो कि जिसके अंदर गैर मुल्की क़ुव्वतें इससे फ़ायदा उठाएं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि दोनों ये पार्टियां जो एक अपोजिशन पीडीएम और एक पीटीआई जो है अपोजिशन और पीडीएम हुकूमत पार्टी, ये दोनों आपस में मुज़ाकरात करें, उससे पहले ही सिराजुल हक साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी दोनों पार्टियों के हेड से कि आप बैठें और आप लाए अमल तैयार करें और इलेक्शन का अगर मामला है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। इलेक्शन होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए। अब दोनों पार्टियों के अंदर कुछ अपनी चीज़ें मौजूद थी, अपनी अपनी उसके ऊपर वो बात करना चाह रही थी, लेकिन वो मुज़ाकरात एक हद तक ये भी हुआ कि ये बैठने पे भी तैयार हुए। फिर इन्होंने 2-3 सीटिंग अपने मुज़ाकरात के किए भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाकाम हुए। अब ये जो पुरतशद्दुद वाकयात का आपने इस पर जिक्र किया है, उसके अंदर तो एक क्लियर चीज़ ये है कि पीटीआई के जो हेड हैं इमरान खान साहब, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो ये एक अमल था, उसका रिएक्शन था। तो ये उसके रिएक्शन के अंदर पूरे मुल्क के अंदर 5, 7, 8 शहरों के अंदर जो मुजाहरे हुए हैं, पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं, इस हद तक मुजाहरे हुए हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके घरों पर, जीएचक्यू पर ये हुआ। ये नहीं होना चाहिए था और इसमें जितना भी नुकसान है बहरहाल ये हमारे पाकिस्तान का नुकसान है। तो हमारी अभी भी कोशिश यही है कि ये दोनों पार्टियाँ बैठें, मुज़ाकरात करें और किसी एक चीज़ पर आ जाएँ कि इलेक्शन आपने 90 रोज़ में करवाने हैं, कोई बात नहीं, अगर 2 महीने लेट हो जाते हैं लेकिन एक साथ इलेक्शन हो जाए। इस मुल्क की सालमियत इसी में है। बिल्कुल, और होना ऐसा ही चाहिए। पाकिस्तान की सालमियत इसी में ही है, लेकिन फिर इदारे आपस में इदारे टकराने को तैयार ठहरे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर देखा जाए तो वो किसी की मानने को तैयार नहीं, अगर हुकूमत को देखा जाए तो मानने को तैयार नहीं। अभी मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में पीडीएम ने एहतजाजी मुजाहरा किया सुप्रीम कोर्ट के आगे, यानी हुकूमत ने हुकूमत के खिलाफ ही एहतजाजी मुजाहरा किया। ये सियासत को किस जानिब लेके चलना चाह रही है हमारी जो सियासी पार्टीज हैं, अपोजिशन हो गई, हुकूमत हो गई? हाँ, बदकिस्मती ऐसी है कि जब से हमारा मुल्क हमारे वजूद में आया है तो एक अशराफियत जो है उसके लिए एक अलग कानून है और एक जो गरीब और मिडिल क्लास है उसके लिए एक अलग कानून है। मैं सिर्फ एक मिसाल यहाँ दे देता हूँ आपको, उससे मैं ये समझता हूँ कि हमारे नाजरीन को भी अंदाज़ा हो जाएगा।
मौलाना हिदायत रहमान साहब को गुज़िश्ता कोई 4.5 महीने से इन्होंने नाहक कैद किया हुआ है। उसी सुप्रीम कोर्ट में उनका भी केस है, उसी कोर्ट के अंदर से ही उनको गिरफ्तार किया गया। एक मिसाल उसके अगेंस्ट में अभी 9 तारीख को खान साहब गिरफ्तार हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ ये सारी दुनिया जानती है, यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मछेरे का एक बेटा है हिदायत रहमान, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। मोहतरम सिराजुल हक साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उमर रज़ा बदियाल साहब, उनको ख़त भी लिखा है कि इस हवाले से आप हमारी ज़मानत क्यों नहीं करते, लेकिन अभी तक उसका जवाब तो नहीं आया। लेकिन हमने देखें क्लीन स्वीप किया है गवादर के अंदर। क्लीन स्वीप करने के बाद इतने बड़े बड़े हमने मुजाहरे किए हैं वहाँ ट्रॉलर माफिया के खिलाफ, और जो जिन्होंने समंदर के ऊपर बहुत नाजायज़ किस्म के कब्जे किए हुए हैं, उन मछेरों को वो तंग करते हैं। सब लोग, तमाम अवाम हमारे साथ भी है, लेकिन हम ये रवैया अख्तियार नहीं करते जो 9 मई को रवैया अख्तियार किया गया है। इसलिए जो 2 कानून है इस मुल्क के अंदर, ये कानून एक होना चाहिए, सबके लिए एक कानून बनना चाहिए। एक शख्स की जमानत आपने 15 मिनट में कर दी, एक शख्स 4.5 महीने से जेल के अंदर है, उसकी जमानत नहीं हो रही। और बोगस केस है जो 2009 में बना था, सही उस बोगस, ये हमारे जब तक 2 कानून नहीं खत्म होंगे, एक कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। तो ये है कि इसकी बात बिल्कुल होना तो ऐसे चाहिए। अच्छा सर, आप ये बताइए कि मुल्क में इस वक्त मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है जो कि पिछले 13 महीनों से चला आ रहे, 13-14 महीनों से चला आ रहे, लेकिन इस सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए किसी भी पार्टी के पास कोई जो लहे अमल होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा, और ना ही उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो क्या जमात इस्लामी के पास कोई ऐसा प्लान है जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको खत्म कर सके? क्योंकि अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो जमात इस्लामी ने, आपने अभी फरमाया ग्वादर से उसने अच्छा क्लीन स्वीप किया है, और कराची में भी पहले मरले में भी और दूसरे मरले में भी बहुत अच्छे उन्होंने वो किया है, अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इसमें बात यह है जी कि जमात इस्लामी के पास एक पूरा नजरिया, विजन, मंशूर मौजूद है। पाकिस्तान की वाहिद पार्टी जमात इस्लामी है कि जिसने आज से 1.5 माह पहले अपना मंशूर पेश कर दिया है। इसके अंदर आप साफ़ी हजरात, मीडिया की टीम, एडिटर हजरात तमाम मौजूद थे हमारे उस मंशूर का जो हमने कमेटी का एक प्रोग्राम पेश किया है सिराजुल हक साहब ने। सही, उसके अंदर हमने अपना एक पूरा लाएअमल पेश किया कि जमात इस्लामी क्या चाहती है और इंतखाब के अंदर इलेक्शन जीत के इस मुल्क को क्या डिलीवर करेगी। ये तो है इक़्तिदार हासिल करने के बाद का हमारा लाएअमल, लेकिन क्या हम नहीं समझते कि हमारा एक खिदमत का पूरा नेटवर्क यहाँ मौजूद है। जब से पाकिस्तान बना है, वाल्टन से जब महाजरीन इंडिया से पाकिस्तान आए तो वाल्टन के मकाम पर किसने कैंप्स लगाए? गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर में जमात इस्लामी ने कैंप लगाए। वहाँ से जो महाजरीन आते थे उनको वाल्टन के मैदान के अंदर उनको मरहम पट्टी का, उनके खाने का, उनके सोने का, उनके ओढ़ने बिछोने का कौन करता था इंतज़ाम? इस जमात इस्लामी इंतज़ाम करती थी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि खिदमत की सियासत, हमें वोट, जिस वक्त इंसान, पाकिस्तान की आवाम ये समझेंगे कि वोट एक पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, जब उसको वोट की कदर कीमत का पता चलेगा तो इंशाल्लाह ताला वो वोट जमात इस्लामी को देगा। बिल्कुल ऐसा सही है। जमात इस्लामी के अगर फलाही काम देखे जाएं तो माशाल्लाह से उसका कोई सानी नहीं है, जैसे अभी आपने अलखिदमत के हवाले से जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो अवाम ज़्यादा भरोसा नहीं करती जमात इस्लामी पे। जब भी इलेक्शन हुए हैं तो हमने देखा है कि अवाम कम ही तादाद में निकले हैं वोट देने के लिए। इसकी क्या वजह है बेसिकली? इसकी बुनियादी तौर पर तो वजह यह है कि अवाम जो है वो तकसीम है बिरादरियों के अंदर, पार्टियों के अंदर। एक जो नज़रिया है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ये हमने पाकिस्तान हासिल किया, जब अवाम को, बड़ी तादाद को हम ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि जिस नज़रिए के तहत ये मुल्क हासिल किया गया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर, जब तक हम उस कलमे की तरफ नहीं लौटेंगे अदम इस्तेकाम बाकी रहेगा, तब्दीली नहीं आ सकेगी, हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरी बात यह कि खिदमत की जो आपने बात की है, खिदमत का तो एक नज़रिया ऐसा है कि ये मुसलसल एक कोशिश है। इस मुसलसल सही काम की कोशिश को हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सुन्नत नबी है, अल्लाह का हुक्म भी है। अभी आप देखें 2022 की मैं अगर आपके आगे रिपोर्ट पेश करूँ, और एक पूरा सैलाब के अंदर पाकिस्तान का कोई चौथा हिस्सा मुतासिर हुआ, कई शहर मुतासिर हुए, तो गवर्नमेंट के बाद जो सबसे पहले जिसने अवाम के अंदर जाके काम किया और अब जमात इस्लामी ही थी, बिल्कुल, और जमात इस्लामी अलखिदमत थी उसकी काम, और वही हम कर रहे हैं, और उसी के जो है वो रिजल्ट लोग हमें भी कहते हैं कि जी आपका बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो बात है वोट वाली, उस वोट वाली बात को जब अवाम समझेंगे, मैंने पहले भी बताया कि इसकी कदर कीमत बहुत ज़्यादा है, अभी अवाम को इस वोट की कदर कीमत का मालूम नहीं है।
जब मालूम होगा इंशाल्लाह ताला तो ये आप ये समझे कि ये जमात इस्लामी वोट में सबसे आगे। सर आपने फरमाया क्योंकि वोटर्स जो हैं वो इस वक्त बिखरे हुए हैं, मतलब उनको सियासी तौर पे समझ बूझ नहीं है, शऊर नहीं है, या वो किसी जमात पे एतमाद नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क भर में एक उभरती हुई जमात है। इमरान खान साहब की मकबूलियत देख लें, उनके बकौल कि अगर वो किसी खंबे को भी टिकट दे दें तो वो भी कामयाब करार पाएगा। तो वोटर्स को वो सियासी शऊर देने में किसका किरदार होना चाहिए? कि 75 सालों में हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस काबिल नहीं हो पाएंगे कि वोटर्स को बता सकें कि कौन आपके लिए सही है, कौन सी जमात सही नहीं है, किसको आप वोट दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। ये वडेरों वाली सियासत ये कब तक चलेगी? इसमें इस सवाल को मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट करता हूँ। एक हिस्सा तो इसका ये है कि पाकिस्तान की जो मुनासिब पढ़ी लिखी आबादी है, अगर हम उसके ऊपर नज़र डालें तो जमात इस्लामी ने वहाँ अप्रोच किया माजी में भी, और अब कराची की मिसाल आपके सामने है। और उसके बावजूद के जब बुरे हालात होते थे और बहुत ज़्यादा किसी मेंबर को खड़ा करना या सामने आकर ये कहना कि हम जमात इस्लामी को वोट देंगे एक जुर्म करार होता था। मेरा इशारा कराची हैदराबाद की तरफ। तो उस वक्त भी जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में थी, पीपल्स पार्टी नहीं थी उस वक्त मैदान में, और वो अपने अफराद को खड़ा नहीं करते थे एमक्यूएम के सामने। लेकिन ये जमात इस्लामी थी कि हर गासिब के सामने, जालिम के सामने अपने फ़र्द को खड़ा करती है, बल्कि कलमा हक कहने की सलाहियत भी रखती है। दूसरा इसका पार्ट यह है कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी गाँव देहात पर मुश्तमिल है। बिल्कुल ऐसा ही। लाज़मी सी बात है कि वहाँ पर जो गांव देहात का एक निज़ाम है, वडीरा शाही का निज़ाम है, चौधरियों का निज़ाम है, खानों का निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर वहाँ के जो रहने बसने वाले लोग हैं वो महकूम होते हैं। उन्होंने उसी महकूमियत के अंदर रहकर अपने वोट का एक इंतखाब करना होता है, और वो जो चौधरी कह देता है, वो जो खान कह देता है, उन्होंने उसी वे के ऊपर चलना होता है। तो पाकिस्तान की जब बड़ी आबादी वहाँ पर है तो उन्होंने वोट का इस्तेमाल भी उसी तरीके से करना है। हमारी कोशिश जारी है, माजी के अंदर केपी के काफ़ी हम गांव वोटों से जीते भी हैं। इधर लैया की तरफ सर इस वडेरा शाही को किसने खत्म करना है? उन्हीं जमातों ने खत्म करना है ना, जो एलीट क्लास को लेके चल रही हैं, जो आपके इदारों में बैठ के आपके मामलात को लेके चल रही हैं। देहातों में इस सारे निज़ाम को उन्होंने खत्म करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी सियासी जमातें, उनका सारा फोकस बड़े शहरों की जानिब होता है, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद, इन शहरों की जानिब है। वो देहातों की जानिब कम ही रुख करते हैं बशमूल जमात इस्लामी। तो वहां कौन जाएगा? उन लोगों को अप्रोच कौन करेगा? उनको सियासी शऊर कौन देगा? इसमें बुनियादी तौर पे तो ये जिम्मेदारी हमारी है, बहैसियत जमात इस्लामी की जिम्मेदारी है कि हर फर्द तक पहुंचा जाए, हर घर तक पहुंचा जाए। उसके हवाले से हमने दस्तक मुहिम भी अभी लॉन्च की है। सही। अगर हम इस जिम्मेदारी को कमा हक अदा नहीं कर पाते तो बहरहाल ये कमजोरी हमारी है। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हर घर तक पहुंचा जाए, अपना मैसेज पहुंचाया जाए, और अपना जो है ये बताया जाए कि जब तक आप इन रिवायती सियासतदानों से बाहर नहीं आएंगे और जब तक आप इस वोट की कदरों कीमत को नहीं समझेंगे, बॉक्स के अंदर तो आप अकेले होते हैं, वहाँ जो आप एक ठप्पा लगा रहे होते हैं वहाँ आपको कोई नहीं देख रहा होता है, आप होते हैं, रब होता है। उस वक्त आप उस वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन निज़ाम इतना बिगड़ चुका है, वडेरा शाही और चौधरी सिस्टम इतना आगे बढ़ चुका है कि वो पहले से शिनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं, तमाम चीज़ें वो अप्रोच करते हैं, फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ भी देते हैं, जिसके अंदर खाने पीने की बंदिश के साथ साथ और ख़ानदानी चीज़ों के नुकसान पहुँचाने के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे इंसान घर का सरबराह खौफ खाता है। तो बहरहाल ये एक निज़ाम, ये ज़ंजीरें टूटेंगी इंशाअल्लाह ताला, और अदल का निज़ाम आएगा, इंसाफ का निज़ाम आएगा, और लोग सुख का सांस लेंगे। आसम साहब, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ये जितनी भी जुल्म की ज़ंजीरें हैं ये टूटें, और लोग जो हैं हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम का उनको सामना है। इस वक्त महंगाई आसमानों से बात कर रही है, उसका उनको सामना है। पीडीएम की हुकूमत आई थी महंगाई मुकाओ के नाम से, जिसमें सारी जमातें इसकी हामी थी। इमरान खान साहब की हुकूमत को इसलिए गिराया गया, लेकिन उस जमात के आते जाते ही और 13 जमातों के आते ही एक महंगाई का तूफान था जिसका हमारे अवाम को सामना करना पड़ा। अब हम उसी महंगाई की चक्की में पिस रही है, और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा आसिम साहब, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी की ज़िला मुल्तान से, और इसके अलावा आप जमात इस्लामी के जो कमेटी है, इंतखाबी कमेटी, उसके सदर भी हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पे। इंतखाबात करीब हैं, उसके हवाले से तमाम जमातों ने अपने अपने जो सियासी सरगर्मियाँ उसको तेज़ कर दी हैं। जमात इस्लामी भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात में से एक है बिलाशुबा। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिम साहब, उनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आप नैब अमीर हैं ज़िला मुल्तान के, और इसके अलावा जो इंतखाबी कमेटी है जमात इस्लामी की ज़िला मुल्तान से, उसके सदर भी हैं आप। आसिम साहब, ये आप बताइएगा कि इलेक्शन की आमद है, भले इसमें जो हमारी जमातें हैं, हमारी हुकूमत है, वो तकसीम का शिकार है। किसी को फिलहाल कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन कब होने हैं, लेकिन तारीख तो करीब आ चुकी है और कभी ना कभी होंगे ही भला। आखिर तमाम जमातों ने अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, जमात इस्लामी ने भी तेज कर दी हैं, उम्मीदवारों को टिकट्स दी जा रही हैं, कुछ रहते भी हैं। तो आप फरमाइएगा कि जमात इस्लामी किस तरह अपने उम्मीदवारों को टिकट देती है, किन कैपेबिलिटीज की बुनियाद पे, कि आप क्या मेयार है कि किस वजह से जो आपके उम्मीदवार हैं उसको टिकट दी जाएगी? इसमें जमात इस्लामी तो मशहूर है अमानत, दयानत और क़यादत के हवाले से, और हम इंशाल्लाह इस मामले में भी बहुत ख्याल रखते हैं। और कैंडिडेट्स का जो इंतखाब है उसकी बाकायदा एक हमारी स्क्रूटनी कमेटी होती है। सही। नीचे हमारे अरकान मकामी जमातें होती हैं, हल्का लेवल पे, यूसी लेवल पे। फिर हमारा एक जोनल सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत फिर हम उम्मीदवार को ऊपर लाते हैं, फिर उसको ज़िले के अंदर डिस्कस किया जाता है। सियासी कमेटी है उसको डिस्कस करती है, उसको चेक करती है कि जो नीचे से नाम आया है, 1 2 3 नाम आया, फिर उसके बाद शूरा उसका फाइनल फैसला करती है। तो ये कई 4-5 जगहों से जब नाम ऊपर आता है तो कोशिश की जाती है कि उस नाम को हम छन्नी से छान दें। बहैसियत इंसान हम यही कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 100% अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1-8% कोई एरर आता हो तो आता हो, हम इस तरीके से इंतखाब करते हैं। फिर जब हम इंतखाब कर लेते हैं, अनाउंस हो जाता है कि हमारे तराजू के ये कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट हैं। अभी इस वक्त भी 13 में से 11 कैंडिडेट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई असम्बली के फाइनल हो चुके हैं ज़िला मुल्तान से। सही। तो उनकी तमाम इसी तरीके से किया गया है। फिर मरकज़ से उनको टिकट इशू किए गए, वो टिकट भी हमने जमा करवा दिए हैं। तो ये एक हमारा तरीक़ाकार है, ये लाएअमल है, और इसके अंदर हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर हम बिल्कुल लूजनेस नहीं करते। फिर जब वो वोट लेके आते हैं, फिर वो जमात की तमाम पॉलिसी को लेके चलते हैं आगे। तो यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जमात इस्लामी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ से इस तरफ उसने जंप नहीं किया। ये एक अल्लाह ताला की रहमत भी सर, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जैसे इलेक्शन करीब आते हैं या जमातों को लगता है कि हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उसको कोई बुरा वक्त आने वाला है, तो जितनी भी इत्तेहादी हो गई हैं, उसके अपने लोग होते हैं, वो साथ देना छोड़ जाते हैं। तो उसके लिए कोई भी जमात, क्या जमात इस्लामी उसके लिए कोई इस तरह के इकदाम करती है, कदम उठाती है कि अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ने पे हमारे साथ किसी कैंडिडेट ने साथ छोड़ने का फैसला किया, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? नहीं, ऐसा नहीं है जी कि जमात इस्लामी इस किस्म की कोई चीज़ करती है। वैसे साबका अदवार के अंदर इलेक्शन से पहले कुछ मिसालें मौजूद हैं हमारे पास कि कुछ कैंडिडेट्स हमारे उससे पहले डामाडोल हुए, तो उनकी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म किया गया है। और ये यहाँ से वहाँ जम करना ये कोई अच्छी रवायत तो नहीं है। अगर आप यहाँ से वहाँ जम करते हैं कैंडिडेट्स, तो देख लीजिए क्या हुआ है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। इन्हीं कैंडिडेट्स को इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से उठा के यहाँ ले आती है। वो एक काफ लीग का मैं नाम लेता हूँ। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि मैं बात करूँ, मरकजी कायदीन भी मौजूद है, लेकिन काफ लीग क्या थी, इससे पहले पीटीआई क्या थी, 1 1 2 2 4 4 सीटें थी, 7 सीटें थी मेरे ख्याल काफ लीग की 1997 में। तो उसके बाद जब वो 2002 में आए तो पाकिस्तान की सबसे किंग पार्टी बनी, और उनके पीछे किंग्स ही थे ना जी, उनके पीछे और कौन था? तो यही लोग हैं। इसी तरीके से आप नून लीग को देख लीजिए, 84 के अंदर शायद खजाना। यानी आप ये शिकवा करना चाह रहे हैं कि जमात इस्लामी के पीछे कोई किंग्स नहीं है? जी, हमारे पीछे कोई किंग्स नहीं है। हम अपनी सलाहियत की बुनियाद पे, हम अपनी खिदमत की बुनियाद पे जब डिलीवर करेंगे, और इसी के तहत लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये देखा गया है कि किसी भी जमात को अपनी सलाहियत या खिदमत के हवाले से कोई जो एक सीट है या हुकूमत है वो नहीं मिलती तब तक जब तक वो पीछे जो बैठे किंग्स हैं उनका सहारा ना लिया जाए। तो जमात इस्लामी के है आइंदा अमल में कि वो कभी ना कभी सहारा लेगी इन किंग्स का नहीं आने वाले वक्तों में? ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। अगर हमने सहारा लिया होता तो इस वक्त पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी हम होते। हमने इंतखाब में कोई कौमी सतह के ऊपर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में हमने बाकायदा 1970 के इंतखाब से हमने हिस्सा लेना शुरू किया। सही। उस वक्त जो हमें एक धचका लगा था, वोट के लिहाज से हम तीसरे नंबर पर जरूर थे मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में, लेकिन सीटों के लिहाज से हम बहुत पीछे थे। उस धचके के बाद तो हमने फैसले करने चाहिए थे इस लिहाज से, लेकिन हमने नहीं किए। फैसला हम वही करेंगे कि जो रियलिटी होगी, जब आवाम हमें वोट के ज़रिए लाएंगे वही हमारी मजबूती होगी,
उसी के अंदर जो हमने किए हुए फैसले, आप रजब तैयब एर्दोगान को देख लें, कल इलेक्शन हुआ है वहाँ पे 50% से ज़्यादा वो, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं कि स्ट्रगल किए। हम भी इसी स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं, और ये जो तहरीकें होती हैं ये 100 साल इनके लिए मामूली चीज़ है, 100 साल लग जाते हैं, और हम इस काम में लगे हुए हैं। हमारा खिदमत का पूरा नेटवर्क, यानी जमात इस्लामी के पास उतना सब्र है कि वो 100 सालों तक इस तहरीक जी को बिल्कुल, जारी हमारा रख सकेगी। एजुकेशन का पूरा नेटवर्क, हमारा खिदमत का पूरा नेटवर्क। अभी आपके मुल्तान शहर के अंदर नागशा पे देखें 120 बेड के हॉस्पिटल का हमने आगाज़ कर दिया है। आपको हम इंशाल्लाह दावत भी देते हैं, मैंने बात भी की है आपके प्रोड्यूसर साहब से कि आप आइए, विजिट कीजिए, और उसका हमारा टारगेट है कि हम उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी तक लेके जाएंगे। तो ये मिसाल है, कलमा चौक पर एक बेहतरीन लेबॉर्ट्री मौजूद है, ये पूरी आवाम के लिए है, और हम ऐसा ही डिलीवर करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो आगोश सेंटर है, यतामा, ये पूरी शाखें मौजूद हैं। आज भी मर्दान, आज 16 तारीख है, मर्दान के अंदर आज आगोश का एक इफ्तिताह हुआ है। तो हमारे 23 सेंटर हो गए, बेहतरीन सेंटर्स हैं, आप उधर भी विजिट कीजिए। मुल्तान के भी यतामा बच्चे जो है वो मरी के अंदर, आगोश के अंदर मौजूद है। तो ये हमारा काम है, हम इस काम पे यकीन रखते हैं, ताकि अगर हमारी इस दुनिया के अंदर सांस बंद हो जाए, आखिरत में हम सुरखरू हो जाए। तो जो भी हमने काम करना है ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है। यकीनन ये बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान तो बना ही कलमे की बुनियाद पे था। अच्छा सर, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि उम्मीदवारों के टिकट के हवाले से, जैसे कि आपने फरमाया कि एक सिक्योरिटी, एक बाकायदा प्रोसेस है जिससे गुजर के उम्मीदवारों को टिकट दी जाती है, और उम्मीदवार माशाल्लाह से इलेक्शन से पहले तो अच्छी कंपेन कर रहे होते हैं जमात इस्लामी की, लेकिन जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं, ज़मीनी इंतखाबात हो गए या दूसरे हो गए, तो जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की कंपेन जो होती है इलेक्शन के हवाले से वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। उसी मौसर तरीके से वो अपनी मजबूत आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचा पाते, कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? 2-3 वजूहात हैं इसके अंदर, वाज़े वो नज़र भी आती हैं, हमें भी नज़र आती हैं, अवामुन नास को भी नज़र आती हैं। शायद मेरी तवज्जो दिलाने पे आपकी भी जहन में आ जाए। एक तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अभी पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियों में जिनका शुमार होता है, पीटीआई के हवाले से हम बात भी कर रहे थे, अभी उन्होंने जो टिकट बांटे हैं उसमें 2-2 करोड़ रुपये लिए हैं, 1 करोड़ लिया, 1.25 करोड़ लिया, 2 करोड़ तक रेटिंग गई है, टिकट की रेट्स गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी माशरे के अंदर है, लेकिन जमात इस्लामी के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। कुर्ब इलेक्शन के पास आप जाएंगे तो देखिएगा कि मीडिया के ऊपर कैसे इनके इश्तिहार चलते हैं। हमारे पास इतनी रकम नहीं है, हमने अपने महदूद वसाइल के अंदर रह के डोर टू डोर जाके हमने कंपेन चलानी। यही वजह है कि हमारी एक दस्तक मुहिम अभी लॉन्च हो गई है, 23 मार्च 2023 को लॉन्च हुई है ये मुहिम। उसके अंदर हमने यही करना है, हमारे वर्कर्स ने यही करना है, बल्कि शुरू कर दिया हमने मुल्तान के साथ साथ पंजाब के दीगर इलाकों में भी हमने शुरू कर दिया, दस्तक बजा के फार्म फिल करवाना, अपनी दावत पेश करना। अगर वो हमारी दावत से मुत्तफिक है तो हम उनसे फार्म भरवा के और उनको अपनी दावत का पेपर दे देते हैं, और इसी तरीके से हम इस मुहिम को आगे तक लेके जाएंगे, इलेक्शन तक लेके जाएंगे, और हम इस मुहिम के जरिए इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। सर, दस्तक मुहिम शुरू की है, बहुत अच्छा कदम है, यकीनन तमाम जमातों को इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी हमारे अवाम की जानिब से कि इलेक्शन के करीब आते ही वोट के लिए दस्तक मुहिम तो शुरू की है कि हर घर का दरवाज़ा बजाया जाए, फॉर्म फिल कराया जाए, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते हैं या वो जमात कामयाबी हासिल करती है, क्या जमातें, ये सियासी जमातें उनके घर पे जाती हैं, दस्तक देती हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, महंगाई की वजह से कोई परेशानी तो नहीं है, घर में आटे का थैला तो मौजूद है, घर में घी तो मौजूद है, घर में चीनी तो मौजूद है? क्या सियासी जमातें ये काम करती हैं, ये सिर्फ वो इलेक्शन के करीब आते ही वोट मांगने के लिए दस्तक देती हैं? जो हमारे यहाँ सियासी जमातों का एक निज़ाम राइज है तो वो तो खालिसतन वोट ही मांगती हैं, लेकिन जमात इस्लामी जो है ये एक तहरीक है, ये सियासत भी करती है, क्योंकि अंबिया का काम है ना। अंबिया अलैहिस्सलाम ने सियासत भी की है, दीन को भी चलाया है, कलमा हक भी कहा है, और आवाम के लिए खैर और भलाई के काम भी किया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सियासत का मकसद ही अवाम की फलाह बहबूद है। सियासत तो होते ही है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सियासत को किसी और जानिब लेके चल पड़ी है हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासतदान। दूसरी सारी सियासी जमातें जो है वो सिर्फ वोट के लिए, इक़्तिदार के लिए सियासत करती है। हम ये काम नहीं करते, हम वोट भी लेने की कोशिश करते हैं, इक़्तिदार की भी कोशिश करते हैं, ताकि हुकूमत इलाहिया का क़याम हो जाए। हम आवाम की खिदमत भी करते हैं। अगर कोई मेरे महल्ले में, आपके महल्ले में, शहर भर में कोई गुरबा लोग हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा खिदमत जमात इस्लामी करती है। कोई ऐसा आ जाए जिसके डिज़ास्टर आ जाए, उसके अंदर जमात, इवन ये कि अब पाकिस्तान से हट के बैरूनी ममालिक के लोगों ने भी अब हमसे रब्ता किया। ये दूसरी दफ़ा हुआ है, सुनामी आया था, जापान ने किसी को एंट्री नहीं दी इलाहाबाद खिदमत में,
अभी इस दफा तुर्की के अंदर जल्जला आया है तो वो फौरी तौर पर सुबह 4 बजे जल्जला आया है तुर्की के अंदर, शाम को 6:30 बजे हमारे वर्कर्स बगैर किसी वीजे के, बगैर किसी टिकट के, सिर्फ पासपोर्ट के साथ 47% जो है वो तुर्की के अंदर एंटर होगा। तो ये अल्लाह की एक रहमत है। जमात इस्लामी अल खिदमत पाकिस्तान के लिए जो है फ़ख्र का भी बाइस बन रही है बैरून दुनिया के अंदर। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, ये एक बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए। हमारा विजन नज़रिया बहुत इससे आगे। जब पाकिस्तान की आवाम ये चाहेगी कि जितनी झोली भर के वोट वो इन लोगों को दे रही है जो बार बार सता रहे हैं इनको, जब उसको ये समझ आ जाएगी कि ये सताने वाले लोग हैं और हमें वो खिदमत वाले लोगों को लाना है, तो जब वो फैसला कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी इक़्तिदार में होगी और इस पाकिस्तान के निज़ाम को हम दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह सर, ऐसा ही होगा। अच्छा सर, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो ज़्यादातर हमारे नौजवानों पे मुश्तमिल है। नौजवान भी वो जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, लेकिन उसके लिए जमात इस्लामी ने एक अच्छा कदम उठाया है। उनके लिए बनो काबिल प्रोग्राम का इजरा करने जा रही है जमात इस्लामी। तो क्या लगता है आपको कि इसी प्रोग्राम के ज़रिए से उन नौजवानों के पास कितने मौके आएंगे रोज़गार के, ताकि एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है वो ख़त्म हो सकेगा पाकिस्तान से? मैं इसमें तो दूसरी दफ़ा फिर एन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बनो काबिल प्रोग्राम के अंदर उन्होंने हमें प्रमोशन दी इस हवाले से, और अमीर ज़िला डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब का उन्होंने जो है वो एक मैसेज लॉन्च किया है और वो मैसेज मुल्तान भर में जनूबी पंजाब के अंदर चलना शुरू हो गया है। बनो काबिल प्रोग्राम का हमने पहला तजर्बा कराची में किया है और अल्लाह ताला ने उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि इज़्ज़त अफजाई भी दी है और जो नौजवान हैं उनको भी बहुत हौसला मिला है। इस हवाले से ये कि 25 हज़ार हमने बॉयज़ को पहले स्टेज पर मज़ार कायद पर जमा किया और उनको इसके हवाले से, स्किल के हवाले से हमने मोटिवेशन किया। सेकंड मरहले में हमने तकरीबन 28,000 से लेके 31,000 के दरमियान जो है वो हमने बच्चियों को, बेटियों को, उनको हमने जमा किया उसी मज़ार कायद के अहाते के अंदर, उनको इसकी स्किल के हवाले से बताया। अब वो सिलसिला हमारा आगे चल पड़ा है, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। मैं कराची की बात कर रहा हूँ आपसे, और वो रजिस्ट्रेशन के बाद अब जो है वो उस स्किल को लेने के लिए वो तालिब इल्म जो उसके अंदर अपीयर हुए हैं वो उस सिलसिले की तरफ चल पड़े, और हमारा अज़्म है कि इसी संजीदगी के साथ हम उनको इंशाल्लाह जॉब्स भी दिलवाएंगे, पाकिस्तान में ही नहीं मुल्क से बाहर भी। यही प्रोग्राम हमने अब लॉन्च किया है मुल्तान के अंदर। इसी कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अभी हमारी रजिस्ट्रेशन का आगाज 2 रोज हुए हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और रिस्पांस अच्छा है। इसके हमारे इंचार्जेस पूरी टीम एक काम कर रही है, और जैसे मीडिया के अंदर आपने हमारे साथ ताउन किया है न्यूज़ ने, इसी तरीके से हमारी पूरी इसकी ज़ेली टीम काम कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको जो है वो इवेंट को करने जा रहे हैं और आपको भी इसमें दावत देंगे। क्या प्रोसेस क्या है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन? इसकी प्रोसेस यही है कि हम इसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक बहुत नॉमिनल रकम के साथ, और अगर वो रकम किसी के पास नहीं भी होती है, वो डिजर्विंग होता है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला अल खिदमत जमात इस्लामी उसको देखेगी। लेकिन हमने बहरहाल एक थोड़ी सी फीस रखी है, तो उसके साथ साथ फिर हमने मुख्तलिफ शोबाजात स्किल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर वो तमाम चीज़ें जो है हमने रखी हैं कि उनको हम उसको सिखाएंगे। उसको सिखाने के बाद जो है हम उनको फिर मज़ीद जॉब्स की तरफ भी लेके जाएंगे। इसमें बेटियां भी होंगी और बेटे भी होंगे, यानी कि बच्चियां और बच्चों दोनों के लिए हमने यकसा रखा है, और ये अपने उसके अंदर ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है और इसको हम बड़े शहरों में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि बनो काबिल प्रोग्राम का नाम ही शो कर रहा है कि ये हमारे नौजवानों के लिए कितने रोजगार के मौके फराहम करेगा। सर आखिर में कोई जाते जाते अपने वोटर्स को जमात इस्लामी की जानिब से कोई पैगाम देना चाहें न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से, कोई ऐसा पैगाम जो उनके दिमागों में बैठ जाए और वो फलाह की तरफ जाएं और सियासी शऊर उनके पास आए और उसी जमात का ही इंतखाब करें, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं, जो उनके लिए एक अच्छे इकदाम कर सके? बस इसमें मैं आखिर में यही कहूँगा कि एक तो जो 9 तारीख का वाक़या हुआ है, पाकिस्तान के नौजवानों ने इस तरफ नहीं जाना, ये वाक़या खासा दिलखराश वाक़या, यानी हमने अपनी ही इमारतों को, अपनी ही गाड़ियों को हमने तोड़ा है, हमारे ही टैक्सी से ये तमाम चीज़ें बनी हैं। एक तो आपने उस तरफ नहीं जाना, ये आपने बहुत गलत किया है, और आप इसमें रुजू अल्लाह भी करें और कौम से भी माफ़ी मांगें, आप भी और आपके लीडर ने। दूसरा ये है कि आप सही चीज़ को पहचानें। इस मुल्क को बने हुए अब हो गए हैं 75 साल, और 75 सालों में कौमें बन जाया करती हैं। चाइना देख लें, हमसे बाद में वो आज़ाद हुआ। जर्मनी देख लें, यही है कि खिदमत जर्मनी को हमने दी हैं।
PIA ने खिदमात दी, उसके साथ साथ उस ज़माने के अंदर 20 लाख हमने कर्जा दिया उसको। आज जर्मनी दुनिया की सुपर पावर्स में शुमार होती है टेक्नोलॉजी के अंदर, हम क्यों पीछे रह गए? उसकी फ़कत एक ही वजह है, और उसकी यही वजह है कि हमने सही अपने इक़्तिदार के लोगों का इंतखाब नहीं किया। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और दयानत, अमानत और किरदार रखने वाले लोगों को असम्बलियों में भेजें ताकि इस पाकिस्तान की मंजिल को आगे की तरफ ले जाया जा सके। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा आसिम, नायब अमीर हैं ज़िला मुल्तान से जमात इस्लामी के, और इसके अलावा इंतखाबी कमेटी के सदर भी हैं आप। इलेक्शन करीब है, 9 मई का जो दिल खराश वाक़या हुआ एक सियासी जमात के कारकुनों की जानिब से, और एक जो शरपसंदी दिखाई गई, वो किसी के हक में बेहतर नहीं है, भले वो पाकिस्तान हो, भले वो किसी सियासी जमात के लिए हो। अब उन वाक़यात का जो खमियाजा है वो उन लोगों को तो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जो लोग उनको देख रहे हैं वो इस चीज़ से सबक उठाएं, इबरत पकड़ें, ताकि कभी भी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस ना हो, बल्कि एक अच्छी तरह से तालीम हासिल करें और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, अमन की राह में एक मुफीद शहरी का किरदार अदा करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे आप लोगों से किसी नए टॉपिक, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।